तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वैसे तो मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यू में ब्लॉग करूँगी, बट मैं क्या है ना कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ तो टाइम ही नहीं मिल पाता। कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 9:30 बजे आती हूँ, कभी ये कभी वो, ये काम वो काम, हर काम हो जाता है मुझे। तो आज मैं 2 दिन बाद फिर से ब्लॉग बना रही हूँ और आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी प्राइवेट सेक्टर के जॉब और उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है ना कि पैसा ज़्यादा वर्क कम, सॉरी वर्क ज़्यादा पैसा कम। तो वर्क ज़्यादा और पैसा कम, ये जो स्ट्रैटेजी प्राइवेट सेक्टर वाले चलाते हैं ना, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं विद इन 10 ईयर्स हो चुके हैं मुझे काम करते करते प्राइवेट सेक्टर में। मैं अकाउंटेंट हूँ और अकाउंट्स की जॉब करती हूँ, बट मैं एक निजी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो जिसमें सिंगल ऑनर है, जो सिर्फ ऑनरशिप में चलती है, किसी पार्टनरशिप में या किसी वैसे बड़ी फर्म में नहीं चलती है। तो इसमें क्या है कि यहाँ ना पूरा काम चाहे 1 लोग का हो, 2 लोग का हो, 3 लोग का हो, आपसे करवाएंगे। जब तक इनका काम बनता है, जब तक इनका काम रहता है ना, तब तक तो ये आपसे बड़ी प्यार से काम करवाते हैं, बड़े प्यार से, हर चीज़ प्यार से करवाते हैं। पर जैसे ही आपका काम निकल जाता है, उसके बाद इनके तेवर, इनके कलर सब चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी एक इंसान हो, कहीं ना कहीं से मेहनत करके उठ के आए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसा ऐसे ही आ गया होगा, बट जब आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर आप कलर्स चेंज क्यों करते हो? सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा आ जाता है ना, अपने कलर्स चेंज करने लग जाते हैं। कि जैसे पहली बार पैसा देखा है, पहली बार वो है, ऑनरशिप दिखाना, ये करना। किसी भी चीज में वर्क करो। सपोज दैट अभी मेरा भी खुद का कुछ ड्रीम है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, और मैं अगर आगे वो जब करूंगी और मैं ऑनरशिप लूंगी, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे अंडर में कोई वर्कर हो या कोई एम्प्लॉय हो, तो मैं उसको इतना नीचे कर दूं, इतना डाउनफॉल दिखा दूं। वो मेरा सारा काम करे, वो मुझे कमा के दे, सब कुछ दे, और मैं उसे इतना डाउनफॉल दिखा दूं, इतना नीचे कर दूं, मतलब इतना नीचा गिरा दूं कि यार वो इंसान बोले यार कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ आ गया। अभी ना इवन मेरे साथ और मेरी कंपनी में ना जितने भी लोग हैं, सबके साथ यही चल रहा है कि हम तो अपने ऑनर के लिए इतना सब कुछ करते, इतना सब कुछ करते, मतलब जी जान सब कुछ लगा देते हैं, और ऑनर क्या करते हैं, उनको ऐसा करते हैं कि जैसे कि हम कुछ है ही नहीं उनके लिए। हाँ, सैलरी सेक्रीफाइस करना कि और कंपनी से कम सैलरी ले रहे हो, इवन हम बट काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऑनर को कुछ नहीं लगता। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सारा काम कंप्लीट करके जाएंगे, उसके बाद भी कि कभी इंक्रीमेंट के लिए ना बोल दे, किसी चीज के लिए ना बोल दे। वो हमेशा से ही इशू पे इशू, काम पे काम, ये वो। अब आप कहोगे कि ऐसा ही इशू है तो आप चेंज क्यों नहीं कर लेते? जब चेंज करने की बारी आती है ना, सिडल मैं आपको सीधे बताऊं तो मैंने ना 30 अप्रैल को जो है अपना रिजाइन दे दिया था। ठीक है, जब रिजाइन दिया तो तब सीधे से कलर चेंज। ऐसा नहीं है तुम तो बहुत पुराने हो, 2016 से जुड़े हुए हो कंपनी में और इतना टाइम से काम कर रहे हो, ये है वो है, तुम एक परिवार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा परिवार बन के, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। हम देखते हैं, हम समझ रहे हैं कि तुम 3 लोगों का काम कर रहे हो। इवन मैं यहाँ पे डिस्पैच, अकाउंट प्लस HR तीनों का वर्क देखती हूँ। ठीक है, तो तीन तीन का वर्क मैं सिंगल देख रही हूँ। ऐसे ही मेरे जैसे और भी हैं जो 3-4 हैं, हम पुराने हैं, और 2-3 दिन का काम आपस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे स्टाफ की फुलफिलिंग नहीं है। फिर भी नया स्टाफ आ रहा है, उसको हम थोड़ा सेटल डाउन होने में, टाइम लगने में, फिर भी हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। तब भी उनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, 0% वैल्यू है, 0% वैल्यू है। और जब अपनी कुछ बात लेके जाओ तो कहते हैं अरे तुम्हारे यहाँ तो शिकायतें रहती है। तो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ, शायद मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर इस फील्ड में कि जिनको कुछ ना कुछ अपने यहाँ पे दिक्कत होगी, परेशानी होगी, चेंज भी करते होंगे। पर चेंज इज ए नॉट ऑप्शन कि हमेशा कहीं दिक्कत हो चेंज करो, कहीं दिक्कत हो चेंज करो। तो मैं जनरली ये कहना चाहती हूँ कि किसी की छोटी फार्म है या बड़ी फार्म है, आजकल तो देखो यूट्यूब हर कोई देखता है, वीडियोस हर कोई देखता है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि छोटी फर्म हो या बड़ी फर्म हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अपने एम्प्लॉय को वैसे ही समझो जैसे कि आप अपने घर में अपनी फैमिली को समझते हो। आपकी फैमिली को चलाने के लिए ही आपने कोई कंपनी खोली है, कुछ काम करा है, ठीक है, उसको ग्रोथ कर रहे हो,
तो जो एम्प्लॉय अपनी फैमिली को चलाने के लिए आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको भी प्रॉपरली वैल्यू दो। अगर आप उसको वैल्यू नहीं दोगे ना तो एक दिन वो आपको किक दे के चला जाएगा आपका। चलो उसमें एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, बट अच्छे और बुरे का कम से कम आप देखो तो कई बार तो क्या होता है कि जो बहुत चापलूस तरीके के होते हैं। अब मुझे वो भी चीज़ बुरी लगती है कि मतलब कोई तो चापलूसी कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है और मालिक को कुछ 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 बोल के तो मालिक का सगा हो गया। अब मालिक भी ऐसे कान भरा हो जाते हैं कि उन चमचों की वजह से जो रेगुलरली काम कर रहा है, जिसे मतलब नहीं है इन चीज़ों से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे अपने काम करना है, 9 to 6 वर्क करना है। 6 के ओवर टाइम भी करता है बट वो ओवर टाइम कभी लेता नहीं है और वो आपका वर्किंग कंप्लीट करके घर जाता है। तो उसके लिए आप एट वैल्यू नहीं रहती है, बट हाँ आपकी वैल्यू आपको तब समझ में आती है उसकी जब वो चला जाता है। ठीक है, जब वो चला जाता है उसके बाद उसकी जगह कोई दूसरा आता है, वैसे आपको वर्क करके नहीं देता वो, तो आपको समझ में आता है हाँ पहले वाला था वो सही था। अभी हमारे मालिक की क्या है, हमसे पहले 2 लड़कियां और थी, अच्छा वर्क करती थी। ऐसे ही इसी सिचुएशन में मालिक को फिर भी अपनी गलती समझ में आएगी आदमी जाते क्यों है, ये लोग जा क्यों रहे। हमसे पहले जो लड़कियां थी वो भी अच्छा काम कर रही थी, ऐसे ही तुम्हारा बिहेव रहेगा तो अच्छे लोग तो जाएंगे जाएंगे। हमसे पहले जो और सर लोग थे वो भी अच्छा काम कर रहे थे, अच्छे लोग जाएंगे जाएंगे। पर जो ठीक है, जो चमचागिरी में है, हाँ हजूरी में, जी हुजूरी में, वो तो टिके रहेंगे सालों साल। आप उन्हें गालियां दोगे, वो दोगे, सब कुछ करोगे तो वो टिकेंगे। बट सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की ठीक होती है ना। अगर कोई आपको पलट के जवाब दे दे कि सर ये नहीं, ये गलत है, ये सही है, तो आपको तो अपनी ईगो हट हो जाती है। पर आप प्रॉपरली दूसरे को इतना हर्ट कर रहे हो तो क्या उसकी ईगो कभी भी हर्ट नहीं होगी। आप ये सोचो कि बस वो सुनता जाए, क्यों? क्योंकि आप उसको 10,000 20,000 30,000 रुपए दे रहे हो, इसलिए वो सुनता जाए। तो आप हमेशा रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो दो भी। वो कहते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। आप अगर किसी को इज्जत नहीं दोगे तो आप पाओगे भी नहीं। ठीक है, भले ही वो फिर भी आपको अपनी इज्जत गंवा के दे रहा है, बट एक दिन आप उसकी नजरों में बिल्कुल गिर जाओगे, जैसे कि हमारी नजरों में हमारे मालिक है नहीं। ठीक है, और ऐसे इंसान का होना ना होना बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता। कभी आप रोड पे जाओगे, दिखोगे, तो आपको देख के आदमी पलटेगा ही। तो अपना बिहेवियर कभी ऐसा बनाओ कि जब अगर आदमी छोड़ के भी जा रहा है ना और आप कभी उसको टकराओ भी ना, तो वो आपको देखे, मुस्कुराए, हेलो हाय करे, आपका हाल चाल पूछे, कैसे हो सर, क्या हो सर, ऐसी चीजें पूछे, आप उसको पूछ सको। बट आप इतना बुरा कर दोगे ना तो आप कभी उसको रास्ते में मिलोगे, आप उससे नजर मिला पाओगे, वो तो डेफिनेटली आपसे कभी मिलना ही नहीं चाहेगा। तो इसीलिए कहती हूँ कि जितने भी इंडिविजुअल फर्म्स हैं किसी की या किसी का वर्किंग है, तो वो अपने स्टाफ से, अपने लेबर से, सबसे ऐसे बना के रखो ताकि इन फ्यूचर कभी भी, पहले तो वो आपके यहाँ से छोड़ के ना जाओ, आप उसे इतना फुलफिल कर दो कि वो आपके यहाँ से छोड़ के ही ना जाए। ठीक है, आपके पास रहे, हमेशा रहे, काम करे, सब कुछ करे, पर अच्छा आदमी करे, चापलूस नहीं। चापलूस तो चाहे आप उसको 4 गाली दोगे, 4 जूते मारोगे, तब भी वो काम करेगा। पर जो प्योर आदमी होते हैं, जिनमें हार्ड वर्किंग की वो होती है, जो मेहनत करना जानते हैं, जो किसी भी कंपनी को ग्रोथ दे सकते हैं, उन आदमियों की केयर करना सीखो। नहीं तो वो तो एक ना एक दिन जाएंगे और दूसरी कंपनी के पे जाएंगे, वो अच्छा ग्रोथ देगी, वो अच्छा केयर करेगी, तो उसको हार्ड वर्किंग करेंगे, वहां पे अच्छी ग्रोथ देंगे, अपनी भी ग्रोथ लेंगे, कंपनी को भी ग्रोथ देंगे। तो हमेशा अपनी कंपनी को इवन बढ़ाने के लिए हमेशा उन लोगों का सिलेक्शन करो जिन लोगों पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, जिन लोगों को तुम्हें लगता है कि ये मेहनत करते हैं, ये तुम्हारी कंपनी को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। देन ये काम करना शुरू करो, ना कि चापलूसी में, ना कि जी हुजूरी में आप खुश रहो। तो मेरा यही कहना है सबको। वैसे तो मैं ये वीडियो, आज की वीडियो सोच के कुछ और बनाने वाली थी कि मैं उत्तराखंड रहती हूँ तो उत्तराखंड के बारे में, कल्चर में, संस्कृति में, सब कुछ में। बट आज मैं इतनी मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मेरी शकल दिख रही होगी आपको, कोई रौनक नहीं है, कुछ नहीं है, दिमाग खराब है, सुबह से ऐसा हो रखा है। बस रिजाइन मैंने पहले ही डाल दिया था, देन मैंने पहले ही कह दिया था कि 31 मई मेरा लास्ट डेट है वहाँ पे, तो फिर उसके बाद मैं नहीं आऊँगी। बट फिर भी टॉर्चर पे टॉर्चर, टॉर्चर पे टॉर्चर, और रिजाइन देने के बाद और रिजाइन एक्सेप्ट ना करने के बाद भी आप टॉर्चर कर रहे हो,
तो वो आप क्या सोच रहे हो कि बिन ऐसे ही चला जाए कोई अपना पैसा अपना सब कुछ छोड़ के? तो ऐसा तो नहीं होता। प्रॉपरली रिजाइन दिया है, रिस्पेक्टफुली जाएंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे या फिर अपना कुछ का कुछ करेंगे। बट प्लीज आप लोग कभी भी ऐसे किसी भी पर्सन को टॉर्चर करना बंद कर दो। मैं इस वीडियो के जरिए ये दिखाना चाहती हूँ, क्या पता मेरा ऑनर भी कभी ना कभी ये वीडियो देखे तो वो भी समझे कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, कि क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसा होगा, तो वो देखे। तो इसी के साथ साथ और भी कोई लोग देखते होंगे जिनकी अपनी ऑनरशिप होगी और वो कभी ऐसा करते होंगे, तो प्लीज ऐसा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा कभी मत कीजिए। क्योंकि कभी आप भी उस सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में अगला है, तो आपने भी उतनी मेहनत की होगी। और मैं उन एम्प्लॉय को भी कहती हूँ जो एम्प्लॉय सिर्फ कंपनी में काम करते हैं, खाली ये कि हाँ मेरा यहाँ से निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऐसा ना करें। एम्प्लॉय भी मेहनत करें और प्लस ऑनर उसकी मेहनत का उसका रिवॉर्ड भी दे। ठीक है, तो आज के लिए ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कर दीजिए। वीडियोस देखी जा रही है मेरी, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं और भी कुछ लेके आऊँगी, मैं उत्तराखंड से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी, कुछ बताऊँगी उत्तराखंड के बारे में, ताकि आपको भी लगे कि हाँ उत्तराखंड में और क्या क्या चीज़ें हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो जो हमारे को बताते थे वो मैं आपसे सीखूँगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बाय बाय।